हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 11 ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और चैप्टर नंबर 12 भी एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 से पहले जो सैंपल प्रॉब्लम हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में दी रहती है, सैंपल प्रॉब्लम 1 to 4 को हमने सॉल्व किया था। अगर बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो जाइए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट पिन किया हुआ है, जो सबसे ऊपर कॉमेंट आ रहा होगा पिन कॉमेंट, उस पर आप रीड मोर पे जब क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस बच्चों वहां पे खुल के आ जाएगा और वहां पर आपको क्लिक करना है एनसीईआरटी, सबसे नीचे जाइएगा उसमें, ठीक है, जो कमेंट पिन है ना उसमें सबसे नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक दिए होंगे, तो उसमें आप चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे क्लिक करोगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपका ओपन होकर वहां पर आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों इस चैनल पे आप नीचे जो कमेंट पिन है उसमें देख सकते हो पूरा सिलेबस हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10th का कवर किया हुआ है, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, मतलब ऊपर जो चैप्टर हमने पढ़ाए हुए हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बीच बीच में टॉपिक वाइज हमने ले लिए, ठीक है, वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके उसका प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व किया करिए, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं, जिससे कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बना के भी आता है तो आप उसे हैंडल कर पाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लगाने के बाद मैथ्स और साइंस का आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम 11.3 और प्लीज कमेंट सेक्शन को जरूर चेक करें जो पिन कमेंट है। 11.3 में बच्चों द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर सीधे आ जाएगा कितना, 33, दोनों को ऐड कर दो। मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल वो सर्कमफेरेंसेस। देखो एक सर्कल है, इसका हमको रेडियस निकालना है, सपोज ये सर्कल है और इसका रेडियस है कैपिटल आर, करेक्ट, तो इसका रेडियस हमें फाइंड करना है, लेकिन इसका जो सर्कमफेरेंस है ये दो सर्कल के सर्कमफेरेंसेस के सम के इक्वल है। और वो दो सर्कल कौन कौन से, ये हमने आपको बना दिया यहाँ पे, देखिए फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर और सेकंड सर्कल का रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसका जो सर्कमफेरेंस है, इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा बताओ, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा कितना 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, अब ये जो बाउंड्री की लेंथ है टोटल, इसकी बाउंड्री की लेंथ और प्लस इसकी बाउंड्री की लेंथ के इक्वल है, यानी कि इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब देखो अगर हमने ये 15 सेंटीमीटर रेडियस को अगर r1 बोल दिया और 18 को अगर हमने r2 बोल दिया तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई, देखो फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस प्लस सेकंड सर्कल का सर्कमफेरेंस। और ये चीज हमने आपको कराई भी है कई बार, जब भी एक सर्कल का सर्कमफेरेंस दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल दिया हो तो जो न्यू सर्कल बनता है उसका जो रेडियस है वो दोनों के सम के, दोनों अदर सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल होता है। वो किस तरीके से होता है यहाँ से आप देख सकते हो, 2 पाई अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 ब्रैकेट में नॉट डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड, तो इधर भी 2 पाई से डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 पाई से, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, ठीक है, तो बस r इज इक्वल्स टू r1 कितना है बताइए 15 और प्लस r2 कितना है 18, तो आंसर इज व्हाट, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 33 सेंटीमीटर। ऐड कर दीजिए इन दोनों को। अच्छा बच्चों यहाँ पर एग्जाम में ना एक वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊं वेरिएशन, सुन लीजिए क्या हो जाएगा पता है, आपको इसका रेडियस दिया होगा, जिस सर्कल का सर्कमफेरेंस बचे हुए दोनों सर्कल के सम के इक्वल है, तो आपको ना वहां पे कैपिटल R दिया होगा, R1 दिया होगा, R2 पूछा जाएगा, या तो कैपिटल R दिया होगा, R2 दिया होगा और R1 पूछा जाएगा, या R1 दिया होगा तो R2 पूछा जाएगा। तो आपकी इक्वेशन वहां पे क्या लगनी है, सिंपल याद कर लीजिए, जब सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू दो अलग सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल आता है, तो उस टाइम आपको सिंपली क्या करना है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। कैपिटल R क्या होता है, कैपिटल R होता है आपका जो न्यू सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस बचे हुए दोनों सर्कल के सम के इक्वल है, R1 R2 जो दो सर्कल्स दिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता लगा, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा बोल देता कि भाई जो सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस बचे हुए सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है उसका रेडियस कितना है 33, या आपको 33 दे देता, R1 आपको 15 दे देता, तो आप R2 यहाँ से निकाल लेते। तो ये वाला रिलेशन ही आपको ध्यान रखना है। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर आपने सैंपल प्रॉब्लम वाला वीडियो देखा होगा तो सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको भले देखने से स्क्वायर नहीं लग रहा होगा, स्क्वायर है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है किसमें, एक सर्कल में। तो फाइंड द, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल में तो स्क्वायर के जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे आते हैं, और जब सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है स्क्वायर में तो क्या होता है, स्क्वायर के जो चारों साइड्स हैं उसको सर्कल ऐसे टच करके जाता है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता था याद है, यहाँ पे स्क्वायर का जो साइड होता है, स्क्वायर का जो साइड होता है
वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होता है। चेक करो, स्क्वायर का जो साइड होता है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होता है, लेकिन जब स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल में तो उस टाइम सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, वो सर्कल के साइड के इक्वल होता है। बात समझ आएगी नहीं? तो ये हम आपको पढ़ा चुके थे, यहाँ कहीं सेंटर होगा ओ, और देखिए ये ए बी सी और डी, और ये देखिए ये हमने ए को सी से ज्वाइन किया तो ये ओ से होता हुआ पक्का पास होगा, वाई पक्का पास होगा, बिकॉज स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है। तो ये अगर 90 हो गया, चेक करो ये सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है 90, तो इसका मतलब पक्का ए सी क्या है, डायमीटर है भाई। ये सेमी सर्कल ही तो होगा इसके हिसाब से, ठीक है, और सेमी सर्कल है तो ये फुल सर्कल है, तो ए सी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे आप, सर्कल में से किसको माइनस कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर को। लेकिन स्क्वायर का एरिया कब मिलेगा, जब स्क्वायर का आपको साइड मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, ठीक है ना। तो चलो, अगर यहां से हम आपको बोलें कि भाई ये एसी पूरा कितना है बताइए, ये है आपका 8 सेंटीमीटर, डायगनल है ना, स्क्वायर का डायगनल भी है और ये डायमीटर भी है किसका, सर्कल का। तो रेडियस तो आ जाएगी यहां से, रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कल की, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 सेंटीमीटर की रेडियस होगी सर्कल की। और हमने आपको बताया है कि डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का डायगनल, यस। तो यहां से डायगनल ऑफ स्क्वायर, डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू √2, ठीक है। तो दिस सिंप्लाइज, अब डायगनल है कितना उसको यहां पे रख दो, उसके नीचे डायगनल के नीचे कितना है 8 है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी साइड, तो 8 इज इक्वल्स टू साइड √2, साइड इंटू √2। यहां पे कोई डाउट है बताओ भाई, ये डायगनल है 8 और डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू √2, तो बस 8 इज इक्वल्स टू साइड इंटू √2, नाउ डिवाइडिंग बाय √2 बोथ साइड, तो √2 से राइट में, √2 से लेफ्ट में डिवाइड, तो √2 से √2 कैंसिल, साइड इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √2। बात समझ आएगी नहीं? तो दिस इंप्लाइज कि भाई साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ व्हाट, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 8 बाय √2 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं शेडेड रीजन का एरिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हाँ भाई बताइए क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ व्हाट, स्क्वायर, एस का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एसी का मतलब एरिया ऑफ सर्कल। अरे आप पूरा लिखिएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एरिया ऑफ सर्कल, भाई सर्कल में से स्क्वायर को हटा दो, ठीक है ना। ये तो आपको बच्चों ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना एग्जाम में, पूरा लिखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ भाई, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा पाई, हाँ भाई रेडियस कितना है आपका 4, तो आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 8 अपॉन √2, तो 8 अपॉन √2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूं यहाँ पर, देखिए 8 √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर 8 को भी मिलेगा और √2 को भी, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 अपॉन में √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 1 जा और 2 कितना आ गया 32, तो 16 पाई माइनस 32 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही रिक्वायर्ड एरिया है। अब बच्चे बोलेंगे सर पाई की आपने वैल्यू नहीं रखी, देखो या तो इन्होंने मेरे को बोला होता कि भाई पाई का वैल्यू आप 3.14 लो, तो मैं लेता 3.14, बात समझ में आएगी नहीं। अब इन्होंने बोला नहीं तो मैंने लिया नहीं, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। और सुनो, हमें क्या बोला गया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कि भाई पाई का वैल्यू आप 22/7 लीजिए जब तक आपको बोला ना जाए, तो इस हिसाब से तो हमें यहाँ 22/7 लेना चाहिए, हमने लिया इसलिए नहीं क्योंकि ध्यान से करो ये क्या है 16 इंटू पाई है, तो 16 इंटू अगर 22/7 रखूँ कुछ कट ही नहीं रहा है, तब भी मैं क्यों लूँ, तो मैं आंसर ऐसे ही छोड़ दूंगा और मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में। अब कुछ बच्चों का अगर मन होगा यहाँ पर कि भाई पाई इज इक्वल्स टू 3.14 सर ले लेते हैं, सैंपल प्रॉब्लम में भी लिया था, अरे भाई सैंपल प्रॉब्लम में बोला था उन्होंने, फिर भी अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। 16 इंटू 3.14 माइनस 32, ठीक है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो ये अच्छा ज़्यादा बच्चों क्या होगा इसमें से आप 16 भी कॉमन ले सकते हो, है ना, तो क्या आ जाएगा 16 और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 16 2 क्या होता है 32 होता है। तो ऐसे दे दो आंसर, आप ऐसे दे दो आंसर, सारे आंसर सही हैं। ओके, कर लीजिए। Number 3 is a very easy question. Find the area of a sector of a circle of radius 28 cm and central angle 45. ओके, तो ये देखिए ये आपके पास एक सेक्टर है, ये सेंट्रल एंगल थीटा कितना दिया हुआ है हमको, थीटा इज इक्वल्स टू 45 और रेडियस कितना दिया हुआ है हमको 28, करेक्ट। तो ये रेडियस 28 है। अब बस ये सेक्टर है आपका ए ओ
बी, या यहाँ पे ओ लिख दीजिए और यहाँ पर बी लिख दीजिए। तो ए ओ बी का एरिया, हाँ भाई सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। एरिया ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और करस्पॉन्डिंग आर का लेंथ कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो चलो अभी हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। थीटा की जगह कितना रखेंगे? सेंट्रल एंगल 45 अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है बच्चों? 28, तो 28 इंटू 28, आर का स्क्वायर ना, 28 इंटू 28। अब देखो खास बात, यहाँ पर पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। क्यों रखेंगे? इन्होंने बोला नहीं है, और जब बोला नहीं जाता है तो पाई 22/7 लिया जाता है, ठीक है ना। 22/7 इसलिए रखेंगे बिकॉज 7 28 को कैंसिल कर देगा, है ना। तो पाई की वैल्यू हमने कितनी रखी? 22/7, करेक्ट। बस अब सॉल्व कर लीजिए। ये 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। 5 1 जा और 5 8 जा 40, 7 1 जा और कितना हो गया यहाँ? 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 होता है, और 2 इंटू वॉट 14 28 होता है, 2 14 जा, तो 22 इंटू 14 आ गया आंसर। तो 22 इंटू 14 ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू 14 को मैंने 10 + 4 लिख दिया मान लो। अरे सॉल्व कर लीजिएगा आप, क्या दिक्कत है। 22 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 220 और प्लस 22 इंटू 4 88, यहाँ कितना हो जाएगा? 80 + 220 कितना हो जाएगा? 300, 300 + 8 308। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस सेंटीमीटर में दिया था। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। कह रहा था व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक मोटरसाइकिल का व्हील है, ध्यान दीजिएगा, ये मोटरसाइकिल का व्हील है, उसका पहिया है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये देखिए, ये हमारे पास स्ट्रेट ट्रैक है। अब इसमें मोटरसाइकिल अगर चलेगी तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सपोज ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा और ये टॉप वाले पॉइंट का नाम हमने बी रखा। जब ये पूरा एक राउंड घूम जाएगा तो ए कहाँ आ जाएगा? वापस से नीचे, और बी कहाँ आ जाएगा? वापस से ऊपर, सही है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन फिर से हो जाएगी, ठीक है। वो सेम व्हील है, छोटा बड़ा हो गया, आप उसको इग्नोर करिए। रेडियस 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है व्हील का रोड के साथ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो ये कितना किया उसने? 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना चलता है वो? 2 पाई आर। ये तो सभी बच्चों को पता है। कहाँ गया भाई वो डिब्बे का ढक्कन जिससे मैं समझाता था? है ही नहीं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो ना, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 पाई आर, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन समझो। देखो इन्होंने आपको बोला है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट। पर मिनट का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड में आपने घड़ी देखना शुरू किया, 1 2 3 स्टार्ट, 0 सेकंड से स्टार्ट, 1 2 3 4 ऐसे सेकंड्स निकलते गए। 60 सेकंड्स में आपको ये चेक करना है कि ये कितनी बार घूम गया, कितने रिवोल्यूशन इसने करे, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन करे कि द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कि व्हील की स्पीड कितनी हो जाए? व्हील की स्पीड कितनी हो जाए? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो इस तरीके से वो 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कर जाए। देखो बात समझो, उसको ये वाली स्पीड मेंटेन करनी है व्हील को। ये स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? उसको घूमना पड़ेगा, है ना भाई। इतना तो आप समझ रहे हो ना, जितनी तेजी से पर यूनिट टाइम में जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस करेगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। तो कह रहे हैं कि भाई 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कर ले कि स्पीड कितनी हो जाए? इतनी हो जाए। बात समझो। देखो बच्चों, सपोज 1 मिनट में वो n रेवोल्यूशन करता है। कितने? n रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? लेट अस अज्यूम व्हील मेक्स n revolutions, n revolutions in 1 minute. In 1 minute to keep a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। सपोज ये जो व्हील है वो 1 मिनट में n की वैल्यू अभी हमें निकालनी है कि
n कितना होगा। तो सपोज 1 मिनट में ये n रिवोल्यूशन करता है, जिससे इसकी स्पीड कितनी हो जाती है बढ़ के 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कोई डाउट है? अभी बात बताओ बच्चों, 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई आर, तो n रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर इंटू n, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन n रिवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n रिवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू, हाँ भाई कितने रिवोल्यूशंस हो जाएंगे 2 पाई आर इंटू एन। कोई डाउट है बताओ? 2 पाई आर इंटू एन। अब एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोग को बताना चाहता हूं, ये जो आपने बोला ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन n रिवोल्यूशंस, ठीक है, यहां पर आप अपने दिमाग में तुरंत रखिएगा कि इन n रिवोल्यूशंस बोलो या इन 1 मिनट बोलो, बात क्या है सेम। क्यों? क्योंकि आपने अभी भी तो बोला था कि 1 मिनट में वो कितने रिवोल्यूशन करता है n, इसका मतलब n रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 पाई आर इंटू एन, मतलब, और ये n रिवोल्यूशन कितने टाइम में करता है 1 मिनट में, ये आपने अज्यूम किया, इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई आर इंटू एन। बात समझ में आई कि नहीं? ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या फॉर्मूला है आपका? क्या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, सभी बच्चे चेक करेंगे, क्या आपको स्पीड पता है? क्वेश्चन में दी हुई है कौन सी स्पीड, जो वो मेंटेन कर ले। हाँ भाई कितनी स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर। ओके तो स्पीड तो पता चल गई, इस पे मैंने टिक कर दिया। क्या आपको डिस्टेंस पता है जो वो कितने टाइम में चलेगा? नहीं, पहले आप एक काम करो, क्या आपको टाइम पता है? कौन सा टाइम सर? वो वाला टाइम जिस टाइम में ये इतनी स्पीड अचीव कर ले, वो वाला टाइम जिस टाइम में ये कितनी स्पीड अचीव कर ले 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ले। तो क्या वो टाइम आपको पता है? यस पता है। कहां पता है? पर मिनट। पर मिनट का मतलब 1 मिनट। तो चलो टाइम भी पता चल गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां मैं लिख दे रहा हूं एरो लगा के, ठीक है। स्पीड आपको क्या पता है 66 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड अचीव करनी है, और ये कितने टाइम में अचीव करनी है 1 मिनट में अचीव करनी है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, 1 मिनट में इतनी स्पीड अचीव करने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? क्या आपको फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो क्या है 1 मिनट है। क्या आपको 1 मिनट में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हील, क्या वो आपको पता है? हाँ अभी अभी तो हमने पता कर लिया, कितनी है वो 2 पाई आर इंटू एन है। भाई आपने क्या बोला 1 मिनट में वो n रिवोल्यूशन करता है, तो आपको पता है कि वो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो n रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर इंटू एन। यानी कि यहां पे टोटल डिस्टेंस भी पता चल गई, और टोटल डिस्टेंस में एक चीज छुपी हुई है, चेक करो 2 पाई आर इंटू एन। एन छुपा हुआ है कि नहीं? और एन का ही तो वैल्यू निकालना है आपको, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो यहां से एन का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सारे यूनिट्स को ठीक ठीक कर लें। ठीक ठीक करने का मतलब है, फिजिक्स तो इतना आप लोग पढ़ते ही होंगे, हाँ, आप इसको MKS सिस्टम में चेंज कर लो। MK सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। लेंथ को किस में चेंज कर लेंगे? मीटर्स में, कोई भी लेंथ की बात होगी, ठीक है। किलोग्राम, मास को किस में चेंज कर लेंगे? किलोग्राम में। मास तो यहाँ मास की कोई बात नहीं हो रही, तो इसको हम कट कर देते हैं। और सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। टाइम को किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? और एक बात बताऊं, जब आप MK सिस्टम में काम करने जा रहे हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप स्पीड को, जो कि किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, आप उसको किस में चेंज कर लें? मीटर पर सेकंड में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आइए अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब करना कुछ नहीं है, थोड़े से इसमें चेंजेस करिए, और जो फॉर्मूला बताया है उसमें आप ले जाके रख दीजिए। और याद रखिएगा व्हील का जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला तो आपको यही वाला यूज करना है, करेक्ट। हाँ थोड़ा सा ये मार्कर हल्का चल रहा है बच्चों, आप लोग एडजस्ट करिएगा, अभी मैं चेंज कर दूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करा लूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर स्पीड आपको कितनी दी हुई है इन्होंने 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने क्या बोला? किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर लो? मीटर पर सेकंड में। बताओ कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। तो हमने क्या किया 66 को मल्टीप्लाई किया किससे? 5/18 से। जब भाई किलोमीटर पर आवर को कहाँ ले जाना है तुम्हें? मीटर पर सेकंड। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से, और वाइस वर्सा, उल्टा। मतलब अगर मीटर पर सेकंड में दिया और किलोमीटर पर आवर में ले जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात सभी बच्चों को पता होगी, ठीक है।
थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको हम करते हैं 6 से, है ना। तो 6 3 जा और 6 1 जा 6 1 जा, तो कितना आ गया, ये चेक करो बच्चों, 11 इंटू 5 कितना हो गया 55, तो 55 और अपॉन में कितना आ गया 3, तो 55 अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड। ये तो चलो स्पीड किस में आ गई, मीटर में, मतलब इस फॉर्मूले में हम स्पीड की जगह आप क्या रख सकते होंगे 55 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड, सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस तो 2 पाई RN ही हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो रेडियस दी हुई है इसको तो मीटर में कर लो। रेडियस जो व्हील की दी हुई है ये तो कितनी दी है बच्चों आपको, ये दी आपको रेडियस कितनी दी है बताइए 35 सेंटीमीटर। हम इसको किस में चेंज करना चाहिए हमें, मीटर में, सही है। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, तो ये किस में आ जाएगा बताइए, मीटर में। कितना आ जाएगा बताइए 0.35 मीटर। भाई सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, ओके, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ओके। तो ये बात हो गई, चलो रेडियस भी आ गई। और कुछ बच्चों, हाँ टाइम देखिए 1 मिनट दिया है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, हाँ तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट का मतलब क्या 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये तो सभी बच्चों को पता है। तो आपने सब कुछ MK सिस्टम में चेंज कर लिया, बात समझ में। अब बस करना कुछ नहीं बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखते हैं कि n की क्या वैल्यू आती है, ओके चलिए। हाँ भाई ध्यान दें, स्पीड की जगह बताइए कितना रखना है। मैं आपको देखिए बच्चों यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो तो फॉर्मूला क्या आपका बोलिए, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में व्हाट, टोटल टाइम। हाँ भाई चलिए, स्पीड की जगह क्या रखना है बताइए 55/3, तो स्पीड की जगह हमने कितना रखा 55/3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। हाँ भाई ध्यान दें, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई RN, ओके। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई और R की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 0.35 मीटर्स, 0.35, और ध्यान दें यूनिट क्या है मीटर से, मीटर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। और n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है, यहाँ पे हमने दूर में आपको मीटर दिखा दिया, वो मीटर किसके लिए लगा हुआ है, इस रेडियस के लिए, ठीक है। अपॉन में, अब ये सर यूनिट क्यों लिख रहे हो, आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक चीज़ अभी आपको दिखाऊंगा, सारे यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अपॉन में टाइम कितना है बताइए 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स, तो यहाँ आपने रखना है 60 सेकंड्स, और सेकंड को आप दूर ले जाके रख दो, तो बताओ ये मीटर पर सेकंड बना और ये भी क्या बना मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और n की वैल्यू निकलेगी, n क्या है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है, और आपको पता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की कोई यूनिट नहीं होती, वो तो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो तो आपका कोई ना कोई नंबर आएगा। इसलिए देखिए बोथ साइड मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने सारे यूनिट्स को किसमें चेंज कर लिया था MK सिस्टम में, ओके। लेंथ को मीटर में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, और टाइम को सेकंड में चेंज कर लिया था। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, दिस इंप्लाइज हो जाएगा 55/3 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा 2 इंटू, हाँ भाई पाई की वैल्यू यहाँ हम लोग कितनी रख सकते हैं 22.7 रख सकते हैं, क्योंकि 0.35 को कैंसिल कर देगा, ओके। तो 0.35 और इंटू में n आ गया, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपके पास 60, सही है। अब देखो बच्चों, क्या ये आपको सॉल्व करना आता है, हाँ आता है ना, हो जाएगा। कैसे देखिए 7 1 जा 7 और 7 5 जा क्या होता है 35, लेकिन हम क्या लिखेंगे 0.05, ठीक है, इतना तो आता होगा। आप अगर वापस अगर आप 7 को 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.35 ही तो मिलेगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करना है देखते हैं क्या होता है, 55 अपॉन में 3, अब देखो इज इक्वल्स टू, हाँ भाई एक काम करो 22 को तो ऐसे ही रहने दो आप, इंटू, अब देखो 2 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा 0.10, अरे भाई 25 का क्या होता है 10, 0.10 आएगा, तो ये 2.05 में मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 0.10, सही है। और अपॉन में क्या हो गया 60, और इंटू में क्या है n, सही है। कोई डाउट है बताइए, हाँ ओके। अब क्या करें, अब इसको करना कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो इसके लिए 60 नीचे है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो दोनों इधर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू, ध्यान दें देखो ये वाला पूरा पोर्शन इसके इक्वल था, ठीक। तो पहले हमने क्या लिखा 55/3, अब इंटू में देखो जब n को अकेला करोगे तो ये सब इधर जाएंगे, कैसे 60 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों जो ऊपर थे वो नीचे चले जाएंगे। तो 60 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और जो ऊपर था वो नीचे चलाएगा, यानी कि क्या था ऊपर
22 इंटू 0.10, सही है। ओके, अब यहाँ से देखिए 3 1 और 3 2 ये आ गया कितना, 20 आ गया। अब 11 2 22 और 11 5 कितना होता है 55। n इज इक्वल्स टू, अब देखो 5 इंटू 20 कितना होता है बोलो 100, तो ये हो गया आपके पास 100। और अपॉन में ध्यान दीजिएगा जरा, अपॉन में क्या है 2 इंटू, हाँ भाई ध्यान दें, 2 इंटू 0.10 कितना हो जाएगा 0.20, सही है। अब यहां से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 100, 1 2 डिजिट पे पॉइंट लगा था, तो 100 इंटू 100। अरे सॉल्व तो आप लोग भी कर सकते हो, तो मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, क्लास 10th के स्टूडेंट हो आप। कितना आ गया 20, अब देखो 20 1 20 और 25 क्या होता है 100, 5 इंटू 100 कितना आ गया 500 रिवोल्यूशंस। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द व्हील शुड मेक 500 रिवोल्यूशंस पर मिनट टू अचीव द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर उस व्हील को 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करना है तो उस व्हील को हर एक मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 500 रिवोल्यूशन। तो एक तरीके से क्या आया है आपका 500 रिवोल्यूशंस पर मिनट, ओके। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर, ओके, एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर एंड 16 मीटर। देखो ये जो डायमेंशन दी है ना रेक्टेंगुलर फील्ड की, कोई खेत है, रेक्टेंगुलर खेत होगा, ऐसे फील्ड होगी, कोई रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। उसके डायमेंशंस कितने हैं स्टूडेंट्स, उसके जो डायमेंशंस हैं वो कितने हैं 20 मीटर इंटू 16, यानी कि लेंथ कितनी है 20 मीटर ये, और इसकी विड्थ कितनी है या ब्रेथ कितनी है इसकी 16 मीटर ये, सही है। अब इसके कॉर्नर पे काऊ बंधी हुई है रस्सी से, काऊ इज टाइड विद अ रोप, एक रस्सी है और रस्सी कितनी मीटर लंबी है बताइए 14 मीटर। तो ये देखिए रस्सी है और इसकी लेंथ कितनी है 14 मीटर है, मतलब ये पूरा मत लेना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे आप समझो इतनी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब देखो ये ऐसे 14 मीटर है, ये ऐसे रस्सी रहेगी अगर आप टॉप से देखोगे, देखो ऐसे, ठीक। यह भी स्लैक है, स्लैक मतलब ऐसे ढीली है, ठीक है। तो ऐसे जब ढीली है ये रस्सी, सही है ना भाई, मेरे ये वाले फिंगर से ये वाले फिंगर तक मानना, आप लेंथ पूरा मत ले लेना, ठीक है ना। चलो मैं इसको डबल कर देता हूँ, लो ये रस्सी, ओके, ठीक। या फिर मेरा तार खराब हो जाएगा भाई ऐसे देखो, एक्चुअल में इससे लाइव करता हूँ मैं, डिवाइस का कुछ सामान है। चलो देखो जरा यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो ये देखो रस्सी ऐसे जब स्लैक रहेगी, इस रस्सी की लेंथ कितनी है टोटल बताओ, कितनी लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ 14 मीटर से टाइड है, तो ये 14 मीटर है, इस टोटल लेंथ कितना है 14 मीटर। अब देखो काऊ कैसे, ये देखो ये एंड पॉइंट पे काऊ है, तो ये काऊ है, ये इधर खाएगी घास, इधर खाएगी, इधर ऐसे ग्रेस करेगी, इधर मैक्सिमम ये कितना ग्रेस कर सकती है, ऐसे खींच लेगी तो ये तन जाएगी रस्सी, ठीक है। और कैसे घूमेगी, ये ऐसे देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो क्या बनेगा यहाँ पर एक आर्क बनेगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से, और जब ये रस्सी ऐसे फुल ऐसे तन जाएगी पूरी, काऊ चाहेगी ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूं, तो जितना लंबी रस्सी होगी उतनी दूर तक जा पाएगी वो, तो ये ऐसे जब तन जाएगी तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये इस आर्क के लिए क्या बिहेव करेगा, रेडियस जैसा। तो मतलब रस्सी की जो लंबाई है, रोप की जो लंबाई है, वही ये हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट ओ पे सपोज टाइड है काऊ यहाँ पे कॉर्नर पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 मीटर, करेक्ट। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे आपके समझने के लिए, 14 मीटर की हो गया। कोई डाउट है। अब एक बात बताओ बच्चों, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ध्यान से चेक करिए, ये क्या है 90 डिग्री है कि नहीं है भाई, ये कॉर्नर भी 90, ये भी 90, उससे हमें मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड था तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। तो काऊ कितना एरिया ग्रेस कर सकती है मैक्सिमम, ये वाला एरिया ग्रेस कर सकती है, इसमें वो जो भी घास वास लगी उसको खा सकती है। यही इन्होंने पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काऊ कैन ग्रेस। अब करना कुछ नहीं, ये आपको एक सेक्टर दिख रहा है कि नहीं, सेक्टर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। तो ये 1 आर्क हो गई, ठीक। आर्क का नाम चलो रख दो आर्क ए बी, और 2 रेडियाई ओ बी एंड ओ ए, क्योंकि जरूर ये किसी सर्कल का क्या है क्वाड्रेंट ही तो है, हाँ ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हम निकाल देंगे बस। तो हमने यहाँ रिक्वायर्ड एरिया निकाला, फटाफट सभी बच्चे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्या हो जाएगा बताइए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है बताइए, रेडियस कितना है 14, तो 14 स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। अब आप लोग बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कर लेते हैं। 90 वन ज़ा 90 और 94 ज़ा कितना हो जाएगा, अरे 0 से 0 गया, 9 वन ज़ा 9, 9 4 ज़ा 1/4 यहाँ आ गया, इंटू पाई का वैल्यू क्या रखोगे 22.7, क्योंकि बोला तो गया नहीं और हम रख देंगे बिकॉज 14 से 27 14 को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना, 14 इंटू 14, ठीक। अब ध्यान चेक करो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, सही है। अब देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा और यहाँ क्या आएगा 2 11 ज़ा, तो 11 इंटू 1 इंटू 14 आएंगे 11 इंटू 14, तो एरिया जो रिक्वायर्ड है वो कितना आ गया 11 इंटू ए मतलब एरिया 11 इंटू 14। अब 11 इंटू 14 को सॉल्व कर लीजिए, 11 इंटू 14 को आपने क्या लिखा 10 + 4, अरे जैसे करना हो वैसे कर लो, 11 इंटू 10 110 और प्लस 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44, तो ये कितना आ जाएगा 110 + 44 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया इन विच द काउ कैन ग्रेज। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विथ सेमी सर्कुलर एंड्स, मतलब एक फ्लावर बेड है और इसमें जो है एंड्स जो है इसके सेमी सर्कुलर है, ये वाला एंड सेमी सर्कुलर है और ये वाला सेमी सर्कुलर, मतलब सेमी सर्कल मतलब आधे आधे हाफ सर्कल्स बनते होंगे, ऐसे आप समझ सकते हो। अब देखो करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है बस, ये ऐसे, ठीक है, ये आपने ज्वाइन करा, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया आपका सपोज डी, ओके, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका क्या सी, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, उन्होंने बोला था एंड क्या है सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल समझते हो ना, मतलब ये ऐसे पूरा सर्कल रहा होगा तो उसका ये हाफ पार्ट है, भाई चेक करिए, ये देखिए ये एक सर्कल है, तो इतना पोर्शन ये सेमी सर्कल है कि नहीं, और उसका सेंटर यहाँ कहीं आता है, तो इसको आप हटा दो इतने पोर्शन को, तो आपको ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो ये एक सेमी सर्कल है तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, सही है, और यहाँ पर अगर सेंटर होगा बच्चों तो लेट अस से इसको हमने बोला ओ डैश इस पॉइंट को, और इसी तरीके से ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर यहाँ होगा, इसको हमने बोला ओ, ठीक है, ओ डैश ओ। अब एक बात बताइए जरा कि आपको ये लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये फिगर सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब 10 का हाफ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ओबी, और ओबी क्या है इस सेमी सर्कल का रेडियस है, और इसी तरीके से 10 का हाफ करेंगे 5 मिलेगा, और 5 किसका रेडियस हो जाएगा इस सेमी सर्कल का भी, यानी कि ओ डैश ए भी कितना हो गया 5, बात समझ में। तो ये देखिए ये हो गया आपका 5, ओके, और ये भी हो गया आपका 5, करेक्ट। और हाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको बता दूं, ओ को ये जो ओ डैश है आप कोई भी पॉइंट मिलाइए, ये वाला ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, वो आपको देखने से भले ना लग रहा हो, ये सब 5 5 5 5 5 है, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रेडियस पता चल गया, ओके। तो बस अब तो आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एबीसीडी, एबीसीडी में आप ऐड कर दो क्या एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीजन है, एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सेमी सर्कल ये हो जाएगा आपका, और प्लस दिस रेक्टेंगल, तो पूरे फ्लावर बेड का एरिया आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स। हाँ भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 38, और ब्रेथ कितना है एडी बोल दो बीसी बोल दो कुछ भी बोल दो, वो 10 होगा, तो 38 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 38 इंटू 10 और प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, एक बात बताइए इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाय 2, ध्यान दीजिएगा जरा, बात समझो बच्चों, ध्यान चेक करो, पाई आर स्क्वायर ये तो फुल सर्कल का होता है, और सेमी सर्कल का कितना होगा अपॉन में 2 करना है, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर हम रेडियस को आर बोल रहे हैं, एक बात बताओ सुनो, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी आर है, भाई चेक करो ना, दोनों का सेम है 5 5, तो हमने दोनों का रेडियस आर आर बोल दिया, तो इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, और प्लस इसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब कोई भी चीज़ अगर 2 टाइम्स ऐड हो जाती है, जैसे x प्लस एक्स 2 इंटू एक्स होता है, वैसे ही पाई आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्या होगा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 2 टाइम्स का मतलब इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। बताओ कोई डाउट आया क्या इसमें? हाँ, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर।
अरे सर ये तो सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। अरे भाई दोनों सेमी सर्कल को अगर हम जोड़ दें तो सर्कल ही तो बनेगा फुल, इसलिए तो आंसर क्या रहा है पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ एरिया ऑफ 2 सेमी, ऐसा हमने साइड में करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या आप यहीं पे भी करके दिखा सकते हो। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो सीधे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब दोनों सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो, सेम हो। बात समझ नहीं? तो देखिए 2 से 2 चला गया तो पाई आर स्क्वायर आ गया। ये कितना हो जाएगा 380 और प्लस ध्यान दें स्टूडेंट्स आर का स्क्वायर, आर कितना है आपका बताइए, आर है आपका 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू पाई क्या आ जाएगा 25 पाई। ठीक है, यही आपका आंसर है, बस सेंटीमीटर इसी में छोड़ देते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू उन्होंने लेने के लिए बोला नहीं हमसे। और 22/7 लेंगे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, चेक कर लो 22/7 लेंगे 7 25 को काट नहीं पाएगा, छोड़ दो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 380 प्लस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ए बी इज द डायमीटर, ध्यान दें स्टूडेंट्स ए बी इज द डायमीटर। अब एक बात बताओ, अगर ए बी डायमीटर है, डायमीटर कहाँ से पास करता है बताओ, सेंटर से, तो ये बच्चों सेंटर रहा होगा पॉइंट ओ, यहाँ कहीं सेंटर होगा ना सर्कल का, ओ भी रेडियस हो जाएगा, ओ ए क्या हो जाएगा रेडियस। अब ध्यान चेक करो, ऊपर ये सेमी सर्कल है और नीचे भी सेमी सर्कल है, और इस ए बी जो कि डायमीटर है को बेस मानते हुए एक ट्राइंगल बना दिया गया है ए सी बी। ठीक है, अब खास बात क्या है, क्या आप लोग को पता है कि एंगल इज इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो आप एक काम करिए बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप इसको छुपा लीजिए, ये नीचे वाले सेमी सर्कल को, भाई ये ए बी डायमीटर है ना, तो ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये ऊपर का एक सेमी सर्कल ये दिखाई पड़ रहा है सभी बच्चों को, अब ये नीचे का एक सेमी सर्कल दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो आप सिर्फ ऊपर के सेमी सर्कल को देखिए, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज व्हाट 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन में लिखा, सबसे पहले हमने लिख दिया कि भाई एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, और रीजन क्या है एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यस 90 डिग्री। ओके, अब बहुत इजी हो गया, इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। भाई सीधी सी बात है, क्या करो, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इस सर्कल में से ट्राइंगल को हटा दो। अब सर्कल का एरिया निकालना तो इजी है, पाई आर स्क्वायर, आर हमें दिया है क्या इन्होंने, हाँ नहीं दिया है, ए बी दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ए बी इज अ डायमीटर, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं यहाँ पर बच्चों, अगर ये एंगल हमको 90 पता चल गया तो जरूर इन्होंने ट्राइंगल की हमको साइड ए सी और बी सी दी हुई है। देखिए ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से चेक करें बच्चे, ए सी कितना है, ये ए सी मैं फिगर के बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और ये बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए आप मुझे, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं, हाँ पाइथागोरस क्या होता है 90 के सामने वाला हाइपो, हाइपो क्या है, ये ए बी हाइपो है, चेक करो ना, 90 के सामने वाला साइड हाइपो, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से हमने क्या लगाया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान दें, क्या आप यहाँ से ए बी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको ए सी और बी सी पता है, तो ए बी जब आ जाएगा तो ए बी का आप हाफ कर दो तो रेडियस आ जाएगा, क्योंकि ए बी क्या था डायमीटर, डायमीटर का हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस आ गया तो सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया वाला कौन सा फॉर्म लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ये देखिए 90 वाला जो एंगल जिसको इसको टच करता है ये बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, या ये बेस मान लो ये हाइट मान लो, जो करना हो कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत ईजी हो गया अब तो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, हाँ भाई ए सी कितना है बच्चों 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और प्लस बी सी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, सभी बच्चों को पता है 64 प्लस 36 कितना होता है 100। अब तो नेक्स्ट स्टेप में ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो ए बी कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, बिकॉज ए बी क्या एक तरीके की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना आ गया हाँ ये ए बी बच्चों पूरा कितना आ गया बताइए, ए बी आ गया पूरा ये 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाँ रेडियस ऑफ द सर्कल आर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ व्हाट शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ भाई सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए सी मतलब एरिया ऑफ सर्कल, 80 मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो यहीं पे करता हूँ मैं सामने, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बोलिए, पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 5 दिया नहीं, निकाला है हम लोगों ने, तो पाई आर स्क्वायर और माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ यानी कि 1/2 इंटू बेस आप 6 को ले लीजिए और हाइट आप किसको ले लीजिए 8 को। ठीक, बस सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू पाई, 25 पाई हो जाएगा, है ना। हाँ, पाई की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, इस बात को इग्नोर नहीं करना है। 25 पाई, ओके, और माइनस 2 1 जा 2 3 जा 8 3 जा 24। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 25 इंटू पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 3.14, तो पाई की जगह हमने 3.14 लिया, माइनस 24 इज इक्वल्स टू, बस अब मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं इसको फटाफट। तो 3.14 इंटू 25, 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, ये 15 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 7, पीछे से 1 2 डिजिट के बाद तो 78.50, तो ये आ गया 78.50 और माइनस 24 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 78.50 में से हम किसको माइनस करेंगे 24 को हम क्या लिखेंगे 24.00 माइनस करिए, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5.8 माइनस 4 4 और 7 माइनस 2 5, तो 54.50। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 54.5 भी लिख सकते हैं, बिकॉज पॉइंट के बाद ये 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसका एरिया निकालना है, बहुत ईजी। देखिए एक काम करते हैं, ये पॉइंट्स का नाम रखा हमने ए, ये वाला पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका सी। ठीक है, अब ध्यान दें, एक काम करिए जरा, इसका नाम आपने रखना है P रख लो और इसका नाम आपने रखना है D रख लो। ठीक, अब एक काम करो, ये D को P से ज्वाइन कर दो, ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्लियरली दिखेगा ये एक सेमी सर्कल है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन पेपर में प्रिंट करके आएगा ना क्वेश्चन, मेरा नहीं बन पाया है सेमी सर्कुलर टाइप का, थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया, बट ये एक सेमी सर्कल है। यहाँ पे इसका क्या होगा सेंटर होगा, चेक करो, यहाँ पे इसका सेंटर है सेमी सर्कल का, पॉइंट O पे इसका सेंटर होगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ABCD तो एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पे M नाम रख दीजिए इसका, DMPOD क्या है, एक सेमी सर्कल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे, लेंथ कितनी है 8 और ब्रेथ कितनी है 4 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से। बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, उसके लिए रेडियस चाहिए हमें, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो इसके लिए रेडियस तो आपको चाहिए। ठीक है, तो रेडियस अगर आपको चाहिए बच्चों, तो हम देखिए किस तरीके से निकालेंगे रेडियस को। क्या हमें कोई लेंथ दी हुई है यहाँ पर, आई थिंक शायद मैंने लिखा नहीं है, लेट मी चेक इट। हाँ अच्छा, कोई लेंथ यहाँ पर ये नहीं दी हुई है, मैंने सोचा था यहाँ से माइनस करके निकाल लेंगे, कोई नहीं दी। तो थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाइए, देखिए ये अगर 4 है तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये जो ब्लू मार्कर से मैं कर रहा हूँ ना, ये सॉल्यूशन है। अगर BC कितना है 4, तो AD भी कितना हो जाएगा 4, तो ये AD जो है ये कितना हो जाएगा बताइए 4 मीटर्स। अब एक बार बताओ, ये पूरा कितना था 6, बस यही फिगर में आपको चेक कर रहा था, कितने ध्यान से आप देखते हो फिगर को। तो पहले तो मैं यहाँ ढूंढ रहा था PC, अगर पता चल जाता तो 8 में से PC माइनस कर देता तो मुझको DP मिल जाता, DP डायमीटर होता, हाफ कर देता, रेडियस आ जाता, लेकिन PC तो दिया नहीं उसने उसकी जगह, क्योंकि भाई कोई भी देखने वाला सामने से ऐसे देखेगा तो उसको यही चीज़ नजर आएगी, थोड़ा सा आपको लेफ्ट में भी, इसलिए यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई लेफ्ट में। तो ये पूरा 6 हो गया है ना, और अगर ये 4 था तो ये भी 4 हो गया। अब 6 माइनस 4 ये कितना बचेगा 2 बच जाएगा, ये का मतलब O से लेके M तक, ध्यान दें ये O से लेके M तक कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। भाई चेक करो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, तो OM कितना हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये तो सीधे सीधे रेडियस आ गया, क्योंकि यही तो सेमी सर्कल था। इसका मतलब DP की लेंथ अगर कोई पूछ लेता, वैसे पूछेगा नहीं, तो DP की लेंथ कितनी आती 2 + 2 4 हो जाती। चलो कोई बात नहीं, हमें रेडियस मिल चुका है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 × 4। ठीक, तो हाँ क्या कोई डाउट है, 8 × 4 और प्लस, और ध्यान दीजिएगा सब कुछ मीटर में, तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, करेक्ट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर बाय क्या होता है 2, तो आर की जगह आपको रेडियस की जगह कितना रखना पड़ेगा 2, तो यहाँ आर की जगह आपने 2 रखना है, तो पाई आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ओके, 8 4 का कितना होता है 32 और प्लस ध्यान दें स्टूडेंट्स, पाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये आ गया 32 और प्लस 2 × पाई 2 पाई, तो 32 + 2 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड एरिया। इस क्वेश्चन में पाई का कोई वैल्यू लेने के लिए तो बोला नहीं गया है, फिर भी अगर आप 22.7 लोगे नहीं, क्योंकि भाई 22/7, 7 से 2 थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे। तो बस ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मन हो तो बहुत ईजी है, तो क्योंकि 3.14 रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, कितना आ जाएगा, 6.28 आ जाएगा। 6.28 को 32 में ऐड कर देना, ऐसे छोड़ दो तब भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, वहाँ पे आपका पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसे कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, चैप्टर को पढ़िए, टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे उठाया, शॉर्ट वीडियो से पढ़ लिया और लाइट रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, नहीं। आपको करना क्या है, पूरा पहले जाके नीचे जो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया उसमें 21 to 22 लेक्चर्स हमने कराए हुए हैं, पहले उसको देखिए बैठ के, वहाँ बेसिक से हमने पढ़ाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी में हमने एनसीईआरटी भी सॉल्व करा दी है धीरे धीरे, ठीक है, जो लेक्चर्स होंगे। उसके बाद किसी भी चैप्टर के लिए लागू जो मैं बात बता रहा हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जामिनर भी करस्पॉन्डिंग चैप्टर जो भी होगा, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन चेक करिए, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक करिए।